हेलो, वेलकम माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं आपका अशोक सर, मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमन एरर में। चलो, इस क्लास में आपका स्वागत हो गया। अभी कुछ काम कर लेते हैं, कुछ सीख लेते हैं। बिल्कुल हम सीखेंगे एक साथ, कोई बात नहीं। सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं, ये वाला 1 नंबर। रेडी? यस। द पैसेंजर्स वर अफ्रेड। पैसेंजर डरा हुआ था। हो सकता कैप्टन लिखा हुआ है, हो सकता है हवाई जहाज़ का भी हो सकता है कि शिप का भी हो सकता है। कैप्टन कंसोल्ड देम नॉट टू बी अफ्रेड। और उनको क्या कंसोल, तसल्ली क्या दिया था कि आप लोग भयभीत ना हो। उनका काम है तसल्ली देना। ठीक है, तो अभी आराम से चलते हैं। आपको ये पैसिव में है, जैसे कि द पैसेंजर्स वर अफ्रेड, डरा हुआ था। फिर क्या वो कैप्टन ने तसल्ली, कंसोल सब्जेक्ट टेंस का सेकंड फॉर्म है, सही है। तो गलती टेंस के जो गलती है वो नहीं है यहाँ पे। सेंस के आपको समझना है। सेंस कभी कभी टेंस का भी गलती होता है, प्रीपोजिशन का गलती होता है, लेकिन यहाँ पे सेंस का गलती है। सेंस आपका क्या देता है? जस्ट इमेजिन, एक हवाई जहाज़ है, वो हिल डुल रहा है खतरनाक पोजीशन में। वहाँ पे पैसेंजर सोचे हम मरे जाएंगे। तो मरने की बात आते ही क्या होता है, लोग डर जाते हैं। तो ये लोग भी डर गए होंगे। उसके बाद कैप्टन ने तसल्ली दिया होगा कि आप चिंतित मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको इसलिए आपको देखना है, सोचना है दिमाग से कि ये जो कंसोल वर्ड मतलब तसल्ली है, इसका मीनिंग, असली शब्द क्या है, किस लिए यूज़ होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है हमें। गलती यहाँ पे है, हमारा गलती यहाँ पे है। तो है क्या ये कंसोल, ये मतलब बताओ कंसोल मतलब क्या है? कंसोल मतलब तसल्ली देना होता है। तसल्ली देना कब होता है? जब कोई हादसा आपके साथ घट जाता है, कोई चीज़ किसी के साथ, तब। जैसे किसी का पिताजी मर गए, सब हम लोग तसल्ली दें, बेटा कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, हम लोग तुम्हारे साथ है। वो होता है कंसोल। आफ्टर हैपनिंग बैड थिंग्स, कोई चीज़ खराब चीज़ घट जाए उनके साथ, तब यूज़ होता है कंसोल। क्योंकि कोई चीज़ आपको, कोई किसी का साथ गलत हुआ नहीं, आप पहले तसल्ली देने पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए कि सेंटेंस में जो बोल रहे हैं उसको आप ध्यान से देखिए। तो क्या वो खतरे में है, आपका जो प्लेन हो वो खतरे में है, उनके पैसेंजर का जान। अभी तक खतरा हुआ नहीं, मतलब कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। कैप्टन उनको कंसोल क्यों करेंगे? आपको ये बोला, आपको क्यों समझा रहा हूँ, इसलिए कंसोल हमेशा आफ्टर हैपनिंग बैड थिंग्स, बैड इंसिडेंट हो जाने के बाद होता है। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे तो कुछ बैड थिंग्स हुआ ही नहीं, हुआ है नहीं ना। तो ठीक ऐसे ही जब आपका कोई बैड थिंग्स हुआ ही नहीं, कंसोल इज द रॉन्ग ऑप्शन। बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है कि कंसोल तो हुआ ही नहीं, कुछ खराब। अभी हो सकता है कि वो खराब पोजीशन से प्लेन निकल आए। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो अफ्रेड है, कैप्टन जो होते हैं उनका काम क्या होता है? उनका हौसला कार्य जो है बना के रखना। तो यहाँ पे आपका सबसे अच्छा वर्ड यहाँ पे होगा कि तसल्ली देने के वजह से आप विश्वास दिलाना करो ना। तो यहाँ पे एश्योर्ड करो, ASSURE, एश्योर्ड। तो हमें एश्योर्ड का इस्तेमाल करना है कंसोल्ड के जगह, क्योंकि कंसोल्ड होता है आपका खराब घटना घट जाने के बाद, एश्योर होता है विश्वास दिलाना, आश्वासन दिलाना। बिल्कुल सही। फिर चलिए अगले पर। ये वाला बहुत ही ईजी है, मुझे उम्मीद है कि आपने पकड़ लिया होगा। चलो, द इंजर्ड पर्सन, कोई घायल पर्सन वॉज शॉट, मतलब गोली मार दिया गया था, ऑन हिज बैक, उसका पिछवाड़ा में। अच्छी बात है, मार दिया, चलो। तो हमें इस सेंटेंस से क्या सीखना है कि ये तो पहले जो वर्ड है आपका, ये है
कौन सा में, पैसिव में, एक्टिव में नहीं है, क्योंकि गोली मार दी, उसने नहीं मारा, दूसरे ने मारा था। लेकिन शॉट जो ऑन हिज बैक नहीं होता है, उसके ऊपर नहीं, पिछवाड़ा में, इन इज द राइट प्रीपोजिशन, इन। तो अभी सेंटेंस क्या बनेगा, द इंजर्ड पर्सन वॉज शॉट इन हिज बैक, उसका पिछवाड़े में गली लगा मारा दिया था इंजर्ड पर्सन को। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या सीखा बताओ। एक कंसोल्ड होता है जो खराब चीज़ घटने के बाद, और ख़राब चीज़ से होने से पहले वो होता है एश्योर्ड। यहाँ पे कंसोल्ड किसी भी तरह नहीं आ सकता। दूसरा जो है गोली मार दिया गया था, क्या होता है, इन हिज बैक होता है, ऑन हिज बैक नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही छोटा छोटा मिस्टेक था जो बच्चों को पकड़ना था। उम्मीद करता हूँ कि आपने लिख लिए होंगे। सबसे पहले मैं वही रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों से, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लिखते नहीं हैं। ऐसा भी मुझे मेरे पास आ रहा है कमेंट में कि बच्चे लिखते नहीं हैं। बार बार करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ नोट इट डाउन, क्योंकि जब तक आप क्लैरिफिकेशन नहीं लिखेंगे आपको क्लियर नहीं होगा। जो कॉपी में लिखा हुआ देखेगा वो आपको ज़्यादा फ़ायदामंद रहेगा। तो ठीक है, आप लोग हमारा फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, आप और हम। तब तक के लिए बाय।